ओम शांति। हम सभी बाबा को अपने प्यार की रस्सियों में बांध कर नीचे बुलाएंगे। बुलाएंगे सभी। हर बार बाबा सामने स्टेज पर आते हैं और आ जाएंगे हमारे नैनों के सामने, बिल्कुल हमारे समीप। बाबा का वायदा है, भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप न आए, ये हो नहीं सकता। तो हम सभी अब तालियां आप एक हाथ की बजाएंगे। हम सभी अब से और 9 बजे तक बहुत सुंदर अव्यक्त स्थिति के अनुभव में रहेंगे। मैं भी आप सभी को ले चलूंगा उस स्थिति में जिसमें स्थित होकर रोज सवेरे सबको बाबा से मुलाकात करनी है। जब से बाबा व्यक्त हुए तब से बाबा कई बार ये बात कहते थे कि अव्यक्त मिलन, ऊपर का मिलन सर्वश्रेष्ठ है, जो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख प्रदान करता है, जिसमें हम बाबा से लंबा समय दृष्टि ले सकते हैं, जिसमें हम बाबा से बातें कर सकते हैं, उसके प्यार की अनुभूति कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वही अभ्यास रखूंगा और सभी रोज, अब गेट पर नहीं देखेंगे कोई भी, अटेंशन इधर, सभी रोज सवेरे बाबा से इसी तरह मिलन का अनुभव करेंगे। अपने को महसूस करेंगे आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में, सामने बाप दादा। चलें, लाल लाइट महसूस करें। मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में, जहां चारों ओर सफेद प्रकाश है, ये फरिश्तों की दुनिया, यहां परमानंद, अपने से दूरी पर देखें, सामने से आ रहे हैं बाप दादा। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में चमकती हुई महाज्योति, ज्ञान सूर्य, सामने से उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और बाबा धीरे धीरे मेरी ओर चले आ रहे हैं। बाबा सामने आ गए, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है।
उनके हाथ से बहुत सुंदर वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। बाबा ने 3 वरदान दिए। बच्चे विजयी भव, स्वीकार करें। निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। और बाबा दृष्टि देते देते लोप हो गए। ओम शांति। रोज हर एक बाबा के बच्चे को सवेरे एक बार इस तरह बाबा से मधुर मिलन करना है, उससे दृष्टि लेनी है और ये वरदान लेने हैं। जितना जितना हम इन वरदानों को स्वीकार करेंगे रोज सवेरे, ये वरदान हमारे जीवन में समाते जाएंगे और सारा दिन ऐसी ही स्थिति का अनुभव होगा। अगर हम बहुत गुड फीलिंग कर लेंगे, विजयी भव का वरदान बाबा से मिल गया है, तो सारा दिन माया पर विजय होती रहेगी। अगर हम स्वीकार कर लेंगे सफलता मूर्त भव का वरदान मुझे प्राप्त है, तो हर कदम पर सफलता हमारे चरण चूमती रहेगी। आज बहुत सुंदर समय है। कोई भी ये न सोचे कि बाबा नहीं आएंगे। मुझे अनुभव है बहुत बार का, ऐसा हुआ है पहले भी। जब बाबा इस तरह साकार में नहीं आते किसी भी कारण से, तो ऊपर से ही बाबा सभी बच्चों को पहले से भी सुंदर अनुभव करा देते हैं। आवश्यकता इस चीज की है, आवश्यकता इस चीज की है कि हम अभी से मिलन के स्वरूप में बैठें। देखिए, ये मिलन अव्यक्त है, ये मिलन आत्मा और परमात्मा का है। इस मिलन में स्थूलता का कोई महत्व नहीं है। इस मिलन के लिए सूक्ष्म स्थिति, हमारी निर्संकल्प स्थिति, हमारी स्वमान की स्थिति, बिल्कुल प्यार में मगन होने वाली स्थिति, इस मिलन का आधार है। हम सभी अब से ही अपने मन को ईश्वरीय प्यार में मगन करेंगे। जरा सोचें मेरे साथ, कैसा सुंदर समय हमारे समक्ष है, जब स्वयं भगवान भाग्य बांटने के लिए हमारे पास आ गए हैं। कैसी सुंदर ये बेला है जब हम भगवान को नया संसार रचते हुए इन आंखों से देख रहे हैं। कैसी सुंदर ये घड़ियां हैं जब प्यार का सागर हम पर प्यार बरसा रहा है, जब परम सद्गुरु हमारी सुंदर पालना कर रहा है। मुझे एक बात याद आई, चलेंगे सभी उस सुंदर नशे की ओर। बहुत पहले जब न ज्ञान सरोवर था न ओम शांति भवन, ओम शांति भवन में न ये शांतिवन था, ओम शांति भवन था, बाबा की मुरली चल रही थी। चलेंगे हम इस नशे में, तो बाबा कह रहे थे तुम अपने भाग्य को देखो,
स्वयं भगवान तुम्हारी पालना कर रहे हैं। और बाबा ने पालना गिनानी शुरू की। सवेरे बाबा तुम्हें उठाते हैं, रात को तुम्हें सुलाते हैं, सवेरे फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। जब भी कोई बच्चा बुलाता है बाबा दौड़े चले आते हैं। फिर बाबा ने कहा, संसार के लोग यदि ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? और सुनो बाबा का उत्तर। बाबा ने अपने मुख से कहा, तुम सबको कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। अब चलें, जरा उसके प्यार में कुछ क्षणों के लिए खो जाएं और विचार करें, भगवान मेरे लिए खाली बैठा है, वो मेरे लिए आया है, मुझे उसका कैसे फायदा उठा लेना चाहिए। मगन हो उसके प्यार में जो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया है। खो जाएं उसकी यादों में जिसको हम हजारों साल से याद करते आते थे। भूल जाएं सब कुछ उस परम प्रियतम के सौंदर्य में जो सबसे सुंदर है। बाबा हमारा है, थोड़ी स्लो। बाबा हमारा है। कभी बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, बाप को प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। हम सबको बाबा ने अपने को बांधने के लिए दो सुंदर रस्सियां दे दी हैं, प्यार और अधिकार। सभी अपने जीवन में इस सत्य को समा लें कि जो भगवान है वो मेरा है, और जो मेरा होता है उस पर हमारा अधिकार होता है। अगर हमें ये नशा हो जाए कि वो अब भगवान नहीं, मेरा बाबा है, मेरा है, बिल्कुल गुड फीलिंग हो जाए, अपनापन बढ़ जाए, जो भगवान और भक्त की फीलिंग थी वो समाप्त होकर अपने पन की फीलिंग हो जाए, तो हमें बाबा की समीपता का बहुत गहन अनुभव होगा। तो आज भी प्यार और अधिकार की रस्सी से हम बाबा को नीचे बुलाएंगे। और आप सबको भी विश्वास हो जाए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा अपनी उपस्थिति का आभास, शक्तियों और वरदानों की अनुभूति जो भी इस सभा में बैठे हैं भाई बहने, सबको अवश्य कराएंगे। तो अब हम बाबा का आह्वान करेंगे। लालाइट, चलें सभी, परम धाम में ले चलें बुद्धि को। देखें महाज्योति को, सर्वशक्तिवान,
प्यार के सागर, मेरे मन के नेक खुदा दोस्त, ज्ञान सूर्य, केवल एक वही दिखाई दे बहुत प्यार से बाबा को निमंत्रण दें। हे मेरे मन के नेक, हे मेरे जीवन साथी, हम आपके प्यारे बच्चे आपसे मिलने के लिए आए हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर ज्ञान सूर्य से बाबा नीचे उतरने लगे। आ गए सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे उतर रहे हैं। दिव्य फरिश्ता अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए आकाश मार्ग से नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। फील करें सभी, अपने दिव्य नेत्र से देखें। बाप दादा सामने, उनके अंग अंग से तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि देते देते लोप हो गए। ओम शांति। हम सभी अपने मन में ये सुंदर संकल्प लें, बाबा से बात करें। 45 साल से अव्यक्त रूप से बाबा ने हमारी पालना की। उससे पहले 33 ईयर्स साकार रूप में सबकी पालना की। भले ही कोई बाद में आए हों, उस पालना का सार सभी को प्राप्त हो रहा है। अब समय आ पहुंचा है हमें बाबा की पालना के रिटर्न देने का। एक टीचर भी होता है लौकिक में,
वो ये चाहता है, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत मेहनत की है, अब स्टूडेंट्स उसका गुड रिजल्ट दिखाएं। बाबा ने बहुत ज्यादा हम सब के साथ मेहनत की। मैंने अव्यक्त पार्ट को पूरे 45 साल देखा है। मैं जानता हूं कितनी पालना अव्यक्त बाप दादा ने हम सब की। जिस रथ में बाबा आए, गुलजार दादी का तन सारी सारी रात अनेक बार 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे बाबा ने बैठ बैठ कर आत्माओं में बल भरा। अब बाबा इस युग को बदलने के लिए आया है। सीन बदल रहे हैं, युग बदल रहा है, हम सब देख रहे हैं। इसलिए हमें अब वो काम कर लेने चाहिए, अब हमें वो पुरुषार्थ कर लेना चाहिए जिसके लिए बाबा ने हमें चुनकर अपना बनाया है, जिसके लिए बाबा ने वरदानों से हमारा श्रृंगार किया है, जिसके लिए बाबा ने रात दिन हमारी पालना की है, हमारी केयर की है। सोचें, भगवान की केयर में पले हैं हम सभी। उसने हमारा ध्यान दिया है, मनोविकारों को जीतने के लिए हमें बल प्रदान किया है। अब सभी जो महान आत्माएं सभा में बैठी हैं, मैं देख रहा हूं सभी सीनियर टीचर्स बहनें भी आ गई हैं, सभी भाई बहनें बाबा को संकल्प दें, अब हम वो करेंगे जो तुम हमसे चाहते हो। जन्म जन्म तुमने हमारी श्रेष्ठ कामनाएं पूरी की, अब हम तुम्हारी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करेंगे। बोलो, स्वीकार है सभी को? देखिए, बाबा स्थूल रूप में किसी से प्रसन्न नहीं हो सकता। कोई कहे उसको धन से रिझा लिया जाए, इम्पॉसिबल। कोई कहे उसे टोली खिलाकर रिझा लिया जाए, नामुमकिन। अगर भगवान के दिल को जीतना है तो वो करना होगा जो वो हमसे चाहता है, और जो आत्माएं ऐसा करेंगी वो संसार के इस विश्व ड्रामा की स्टेज पर अब चमकेंगी, क्योंकि संसार को अब स्पिरिचुअल पावर की बहुत जरूरत पड़ रही है। वो समय आ गया है। मैं सोचा करता हूं आजकल 69 में ही अव्यक्त बाबा ने अंत के जो लक्षण गिनाए थे, दादियां पूछा करती थी, बाबा ये अव्यक्त पाठ कब तक चलेगा? बाबा जो उसके लक्षण गिनाता था वो सब हमारे सामने मौजूद हो चुके हैं। तो खेल बदल रहा है, ड्रामा के सीन बदल रहे हैं, और हमें स्वयं को इतना संपन्न बनाना है, इतना योग्य बनाना है कि हम संसार को कुछ दे पाएं। मेरे साथ सभी भाई बहनें जरा संकल्प करें, बाबा को संकल्प दें, बाबा मेरा हर जन्म तुम्हारे लिए हो, हर जन्म में मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। बोलो, स्वीकार है? हर जन्म सुंदर हो, हर जन्म में हम संसार को देने वाले बन जाएं, लेने वाले नहीं। और ऐसा वही कर सकेंगे जो इस समय भगवान के पूरे काम आ रहे हैं, और जो आने वाले सालों में संसार के काम आएंगे। बाबा की मुरली में कुछ महावाक्य हम सुन रहे थे। ऐसा समय आ रहा है जब न लोग तुम्हारा ज्ञान सुनेंगे, न कोर्स लेंगे, न तुम्हारा भाषण सुनेंगे, केवल दृष्टि और वाइब्रेशन से संसार का कल्याण होगा। तो अपनी दृष्टि को एक पर स्थिर कर दें, अपनी प्योरिटी को ऐसा बना दें कि हमारी प्योरिटी का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर करने वाला हो जाए। हम अपने अंदर इतनी योग की शक्ति भर दें कि उस शक्ति के आगे माया की समस्त शक्तियां परास्त हो जाएं। चले अब हम फिर से स्वराज्य अधिकारी की स्थिति की ओर बहुत एकाग्रता के साथ
मैं चमकती हुई मणि। भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, मैं राजा हूं, इस देह की मालिक। बैठे राजा बनकर सिंहासन पर। मैं बहुत बहुत तेजस्वी आत्मा, इस सृष्टि की महान आत्मा हूं। इस देह की मालिक, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूं। अपने को गुड फीलिंग दे दें, मैं मन की मालिक हूं। मन को मेरा आदेश पालना ही है। मैं इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूं। मुझे इस प्रकृति को प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। मैं मालिक हूं, चमकती हुई मणि, स्वराज्य अधिकारी। ओम शांति। सभा में सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे बैठे हैं। सभी को दिव्य ज्ञान प्राप्त है। दिव्य बुद्धि बाबा से मिली है। सुंदर चिंतन मिला है। ज्ञान का खजाना मिला है। एक सुंदर संकल्प अपने को देंगे। बुद्धिमान और समझदार संगम युग पर विशेष रूप से वही हैं जो अपने चित्त को शांत रखें। समय की डिमांड है। हम अपने मन का फैलाव न करें, विस्तार न करें, अभी से एकाग्र करें। मन की शक्ति अब संसार में चमत्कार करेगी। मन की शक्ति अनेक मनुष्यों के मन को शीतलता, शांति और चैन प्रदान करेगी। सभी बाबा के बच्चों को अब विश्व की सेवा के लिए स्वयं को तैयार करना है। जो टीचर बहनें बहुत योग्य और लंबे समय से त्याग और तपस्या के द्वारा अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में लगाए हुए हैं, अब उन सभी को एक महान सेवा के लिए अपने को तैयार कर देना है। ज्ञान देने वाले तो बहुत आ चुके हैं बाबा के बच्चे। महान आत्माओं को देने हैं वाइब्रेशंस, क्योंकि संसार में नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ रही है। बहुत ज्यादा प्रकोप होता जा रहा है। हमें स्वयं को भी उससे प्रोटेक्ट करना है और अनेक आत्माओं के लिए भी छत्र छाया बनकर रहना है। समय की अनुसार जैसे हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं,
संसार में जैसा हम देख रहे हैं, सबको अनुभव हो रहा होगा अपने चारों ओर। मानसिक सजाओं के दौर से संसार गुजरने लगा है, प्रवेश कर गया है संसार उस स्थिति में जब मानसिक रूप से हर व्यक्ति बहुत कुछ सफर कर रहा है और करेगा। हमें अपने लिए सावधान होना है, निगेटिव और कमजोर संकल्पों से स्वयं को मुक्त करते चलें। जितने पावरफुल संकल्प हमारे मन में होंगे, हम आधार मूर्त हैं, हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। हमारा एक एक संकल्प संसार तक पहुंचता है। याद करें सभी, बाबा ने हम सभी को याद दिलाया, तुम जड़ें हो। एक वृक्ष को भोजन पानी सब जड़ों के द्वारा जाता है। जड़ें हमेशा अंडरग्राउंड होती हैं मिट्टी में, जड़ें प्रत्यक्ष नहीं होती। बाहर फूल फल प्रत्यक्ष होते हैं, उनकी जय जयकार होती है, जड़ें गुप्त होती हैं, लेकिन जड़ें ही आधार होती हैं पूरे वृक्ष का। सभी बहुत अच्छी तरह जान लें और मान लें, हम जड़ें हैं, हम पूर्वज हैं। हमारे संकल्पों का प्रवाह, हमारी स्थिति का प्रवाह संसार की सभी धर्मों की आत्माओं तक जाता है। अगर हमारे मन में कमजोर संकल्प होंगे तो इस संसार की अनेक आत्माएं अशांति की अग्नि में जलती रहेंगी। अगर हमारे मन में पावरफुल थॉट्स होंगे, अगर हमारे मन में प्योर वाइब्रेशंस निकलते होंगे, अगर हमारा मन खुशी और ईश्वरीय नशे में परमानंद की अनुभूति में रहेगा, तो ऐसा जान लें, हम संसार की बहुत बड़ी पालना करेंगे। तो सभी अब अपनी ऊंचाई को याद करें। हम साधारण नहीं हैं, इस संसार के लिए आधार मूर्त हैं। हमारी स्थिति, हमारी उपस्थिति संसार के लिए बहुत बड़ा श्रृंगार है। एक एक बाबा की महान आत्माएं इस संसार की ब्यूटी हैं, सुंदरता हैं। हम जहान के नूर हैं। हमें अपने इस महत्व को जानते हुए साधारण संकल्पों से परे महान संकल्पों में स्वयं को स्थित करना है। ये समय नहीं है स्वयं को छोटी छोटी बातों में उलझाने का। ये समय नहीं है बहुत ज्यादा सोचने का। ये समय नहीं है अपनी आंतरिक शक्तियों को छोटी छोटी समस्याओं में नष्ट करने का। ये समय है अपने को इतना महान बनाने का ताकि हम संसार को वाइब्रेशंस दे सकें। चले एक बार फिर एक सुंदर अभ्यास की ओर। निरंतर बाबा से शक्तियों की किरणों का अनुभव करेंगे पूरे 5 मिनट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं, शिव शक्ति हूं। ले चलें बुद्धि को परमधाम, सर्वशक्तिवान हमारे प्यारे परमपिता परमधाम में दिव्य बुद्धि उन पर स्थिर कर दें। उनकी तेजस्वी किरणों से जैसे कि सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है।
उनसे निकली हुई शक्तियों की किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ पर पड़ रही हैं। शक्तियों का एक सुंदर फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। ऊपर से जैसे कि शक्तियों की बरसात हो रही है। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। संगम युग पर सबसे अधिक महत्व है मन और बुद्धि की एकाग्रता का। वो समय आ रहा है जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी भाई बहने हैं, वो अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने दिव्य नैनों से संगम युग के भविष्य को देख रहे होंगे। समय तेजी से बदलेगा। बाबा भी हमसे कुछ चाहेगा, तैयारी कराएगा। फाइनल एग्जामिनेशन देने के लिए जैसे पहले प्रिपरेशन लीव डाली जाती है, सब बच्चे तैयारी कर लेते हैं। हम स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अपने मन और बुद्धि को ऐसा एकाग्र रखना है कि कोई भी शक्ति, कोई भी संकल्प, कोई भी समस्या हमारी मन बुद्धि को विचलित न कर सके। इसकी ही बहुत आवश्यकता है। मैं अब 5 मिनट में केवल आप सबके सामने कुछ बातें रखता हूं, फिर वो बहनें स्टेज पर आ जाएंगी जिनको योग में बैठना है। 1 घंटा योग चलेगा, आप सभी को मालूम है। संसार में समस्याएं तो तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन हमें एक सुंदर चीज अपने मन में रखनी है। जो मनुष्य जितना ज्यादा सोचता है, बातें बड़ी नहीं होती। मनुष्य ज्यादा सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देता है, वही समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझ जाता है। जिसको अपने जीवन को निर्विघ्न समस्याओं से मुक्त बनाना है, उसे अपनी इस आदत पर लगाम लगाना होगा, बहुत सोचने की आदत। ये सबसे खतरनाक आदत होगी मनुष्य के लिए। इसलिए एक आदत
अपनी बनाएंगे, रोज शुरू करेंगे। सभी जो बाबा के नए बच्चे भी आए हैं वो शुरू करेंगे। जो भी बात आए रोज उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना। जो मनुष्य बातों का विस्तार करते हैं, जो एक दिन की बातों को दूसरे दिन और कई दिनों तक चलाते हैं, वो इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो बहुत अच्छा समय है। सभी भाई बहनों से मैं कहूंगा, बहुत सारे जो नए भाई बहनें आए हैं मेरे पास भी आ रहे थे थोड़ी निराशा लेकर कि हम तो अभी आए 1 साल से, हम तो 6 मास से आए, क्या बाबा नहीं आएगा? नहीं, बाबा तो रोज आएगा, आपके घर में आएगा, मेहमान बनकर आएगा। आप अपने घर को ऐसा तैयार करो, आप अपने घर को ऐसा तैयार करो जिसमें भगवान आ जाए। आप अपने दिल को इतना स्वच्छ करो जिसमें भगवान बैठ जाए। अपनी बुद्धि को इतना दिव्य बना दो जिससे सिवाय उसके और कुछ भी दिखाई न दे। तो आज बाबा अपनी उपस्थिति का सुंदर अनुभव सबको कराएंगे। संपूर्ण विश्वास के साथ सभी भाई बहनें अपने चित्त को शांत करके अब से ही और 9 बजे तक, बहुत सुंदर समय है, बाबा की जो अव्यक्त मुरली हम सुनेंगे उसको हम ऐसा ही समझ लें कि वो आज की बाबा की प्रेरणा है हमारे लिए। और बाबा उस मुरली में जो कुछ हमें कहेगा उसको हम 20 नाखूनों का जोड़ लगाकर पूरा करेंगे। तो भगवान स्वयं बाबा हमारी इन उमंगों पर ही प्रसन्न होता है, और जब वो प्रसन्न होता है तो अपने बच्चों को वरदान दे देता है, शक्तियां दे देता है, और उससे हमारी जीवन की यात्रा बहुत ही सरल हो जाती है। बहनें जिनको स्टेज पर आना है वो आएं, और अब हम फिर से आखिर में बाप दादा का आह्वान करेंगे और योग में बैठे हुए सभी बहुत एकाग्रता के साथ अभ्यास करेंगे। बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं। चले अब आह्वान के साथ इस क्लास को समाप्त करेंगे। बहनें स्टेज पर आ जाएंगी। चलें, परम धाम में बुद्धि को ले चलें। महाज्योति ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ये वही बाबा है जिसे हम 2500 वर्ष से बहुत प्यार करते थे। ये वही है जिसके दर्शनों के लिए हमारे नैन तरसते थे। ये वही है जिसकी एक झलक पाने के लिए हम जंगलों में चले जाते थे। स्थिर कर दें बुद्धि को महाज्योति पर। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्यार के सागर, मेरे मन के सच्चे मीत, मेरी जीवन नैया के खिवैया, मन की प्यास बुझाने वाले, हम आपके प्यारे बच्चे आपके संपूर्ण प्यार और वरदानों के अनुभव के लिए आपके पास आए हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ।
सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों की किरणें फैलाते हुए नीचे उतरने लगे। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में प्रविष्ट हुए। अब दोनों नीचे उतरने लगे। हमारे सामने आ गए, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। सामने से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। अब इसी प्रवाह में बैठे रहेंगे संपूर्ण योगियों।